10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, हाँ जी, एक ऐसा महोत्सव जहाँ पर हम लिटरेचर की स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं और उसी के लिए हमारे साथ हैं मिस मीना गौतम जी। मैम, सबसे पहले आप कैसे हैं आज? मैं दरअसल मुझे किसी ने निमंत्रण दिया व्हाट्सएप पे और उन्होंने ये कहा कि आप क्योंकि साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। मैं बैंक में राजभाषा अधिकारी थी तो करीब 35 साल मैंने काम किया। आज भी मैं साहित्य की रोटी खाती हूँ, तो मुझे साहित्य से बड़ा लगाव है। तो उन्होंने कहा एक बार जाइए आप, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कल काफ़ी बरसात और मौसम सही नहीं था, तो मुझे जगह का भी पता नहीं था। मैंने सोचा ऐसा ना हो हम जा तो जाएं और वापस आने में दिक्कत हो, क्योंकि हम अकेले चल रहे हैं। आज जब देखा कि सूर्य देवता जी सही आए हुए हैं, मौसम सही है, सुहाना मौसम है, तो मैंने कहा नोएडा बहुत दूर नहीं है, मैं ज़रूर जाऊंगी। और किसी ने हमसे ये भी कहा कि आप मारवा साहब से भी मिल पाएंगे, जो कि यहाँ के कर्ता धर्ता हैं और जिनका ये स्टूडियो है जी। उनका ये स्टूडियो ही नहीं और उनके बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, रायपुर में भी है, और भी कई सारी बातें हुई। और ये भी बताया गया कि ये जो अनिल कपूर हैं, उनके ये दामाद बहन के हस्बैंड हैं। इस तरह से बात हुई थोड़ी सी मेरी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जाया जाए। तो मैं जो है यहाँ तक मेट्रो से आई, 16 सेक्टर तक पूछते पाछते आ गई मैं यहाँ। और यहाँ फिर मैंने ऑटो पकड़ा और उसको पता था मारवा स्टूडियो कहाँ पर है। मैंने कहा भैया पैसे तब दूंगी जब पहले मेरे को एंट्री गेट पे बताएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं चल नहीं सकती ज़्यादा। जब यहाँ आई तो यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ का माहौल जो मैंने देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। यहाँ के बच्चों को इतने संस्कार दिए गए हैं कि वे आते ही उन्होंने मेरे को गेट से लेके अंदर एंट्री की। सुशील भारती जी की मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप यहाँ आइए। और ऊपर डायरेक्टर्स रूम था, चेयरमैन रूम था, जो भी था, तो मुझे वहाँ बिठाया गया, मेरा सत्कार किया गया, मुझसे पानी और वो सब दिया गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, अब लंच टाइम है, आप लंच पे चलिए। मैंने लंच भी लिया, अभी मैंने चाय भी ली। और मेरे साथ एक और मैडम थी, उन्होंने बताया कि हम आपको ले जाएंगे, आप परेशान मत होइए, रात हो जाती है यहाँ पर, अभी मुशायरा होगा। तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ इन चीज़ों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज़ें होती हैं। जो इंसान के अंदर की जो फीलिंग है उसको वो किस तरह से व्यक्त करता है। शब्द वही हैं, चीज़ें वही हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उनकी व्यक्ति और उनके भाव और उसको व्यक्त करना और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जो हमें प्रभावित करती है, ये दिल से दिल को छूती हैं ये चीज़ें। तो मैंने कहा मैं इसको भी सुन के जाऊँगी। अब ये क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कल भी मौसम सुहावना रहा, ठीक रहा, तो मैं आऊँगी। मुझे पता लगा कल फैशन शो होगा और एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम एक और भी बता रहे हैं, फैशन शो भी है और एक और कुछ और है जी, हाँ सूफियाना जो है, सूफी नाइट भी है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी। और दूसरी बात है, मैंने इस इंस्टीट्यूट को देखा कि फिल्म सिटी है यहाँ पर। नोएडा में ऐसी बात सुनी थी, मैं पेपरों को 3-3 4-4 पेपर पढ़ती हूँ, काफ़ी जो है जानकारी भी रखती हूँ, लेकिन कौन सी जगह कहाँ है ये ढूंढना मुझे थोड़ी समस्या लगती है। तो मैं यहाँ आके देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आपने जो है इस तरह का स्टूडियो बनाए हुए हैं। फिल्म के लिए जाने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों की फ़ोटोग्राफी को भी मैंने देखा, उनकी चित्रकारी को भी मैंने देखा। और मैं उतना नहीं देख पाई क्योंकि मैं थोड़ी लेट चलती हूँ, धीमी चली हूँ। कल मेरी कोशिश रहेगी थोड़ी जल्दी आऊँ। यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, तो मतलब कितना अच्छा ये माहौल है ना। और दूसरी बात है, जो हमारे संदीप मारवा साहब हैं, वे स्वयं बैठते हैं। इतने उनकी जो है व्यस्त होते हुए, व्यस्ततम जिसको कहना चाहिए, जो इंसान इतना व्यस्त होते हुए और बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और वो इतना समय देते हैं, उसको सुनते हैं, सुनाते हैं। उनकी व्यक्ति देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए, उनका व्यवहार देखिए, और अपने पिता को याद करते हुए, उसको सम्मानित करते हुए आज उनका बेटा जो है लोगों को सम्मान दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और आजकल के जो बच्चे हैं, दूसरी ओर अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। इस तरह के बच्चे भी हैं जो उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे को और उसकी चीज़ों को, जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होता है,
उसका छीना झपटी करके और उसको वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है। या फिर आज के बच्चे ये भी कहते हैं ये मेरा माँ बाप कब मरे और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी चीज़ों को हड़प दूं। उसकी जो बहू आती है, पढ़ी लिखी बहू, उसकी इतनी तरह की मेंटालिटी गंदी हो गई है कि वो उनकी सेवा करने की बजाय उसके बच्चे उसको कहते हैं कि इसको वृद्ध आश्रम में भेज दो, अब इसके हाथ पैर ढीले हो गए हैं, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। उसी का जन्म दिया हुआ बच्चा उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ के आता है। और एक तरफ इस तरह का इंसान है, संदीप मारवा जैसे व्यक्ति बैठे हैं जो अपने पिता को याद करते हुए आज भी लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, इतने करोड़ों के मालिक होंगे, मुझे पता नहीं कितने, जिनका इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने देखा, ये फिल्म सिटी देखी, ये इंसान अपने जीवन में कितनी मेहनत की होगी या इनके पिता ने माता ने कितने अच्छे संस्कार दिए होंगे जो बच्चा आज भी पिता के मरने के बाद उसको याद करता हुआ, उसके 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 पदों पर चलता हुआ, उसके कदमों पे चलता हुआ, और वो जो है लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस तरफ भी देखना चाहिए। और दूसरी तरफ इस तरह के बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप का खून खराबा कर रहे हैं, यहाँ समाज में गंदगी फैला रहे हैं, यहाँ जो है उनकी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति ढीला हो जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम जैसे आपने बात की कि जब कोई भी इंसान बड़ा हो जाता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका असर उसके काम पर, उसके पर्सनल रिलेशंस पर ज़रूर पड़ता है। एक हुआ उसकी परवरिश, एक हुआ जिन लोगों के साथ वो पला बड़ा, और उसी के साथ साथ आपने मानवीय भाव की बात की। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इन सब में साहित्य किस तरीके से किसी की ज़िंदगी पर, साहित्य जो है समाज का दर्पण है जी। समाज में हम जो देखते हैं साहित्य जो है उसको लिखता है। साहित्य जो है ये दिल से दिल को जोड़ता है। साहित्य जो है समाज की बुराइयों को, समाज की चीज़ों को, आप आज भी जिन कहानियों को, प्रेमचंद की कहानियों को, कोई भी कहानियाँ पढ़ें, कविताएं पढ़ें, तो ये समाज जो है समाज को जोड़ने का काम करता है साहित्य। इसलिए हम जो है कहते हैं कि साहित्य को पढ़ो, है ना। साहित्य को क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है कि ये इंसान के भावों को व्यक्त करता है, ये इंसान के दिल को जोड़ता है, उसकी भावनाओं से उसको जोड़ता है। इसीलिए इसको समाज का दर्पण कहा जाता है साहित्य को। तो साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मेरे हिसाब से, बड़ा महत्वपूर्ण। अब आज का इंसान जब पढ़ता ही नहीं है, आज क्या हो गया, मोबाइल का, लैपटॉप का ज़माना हो गया, लोग किताबें नहीं पढ़ते। मैंने लोगों को देखा बच्चों को डिस्कस ही नहीं करते। हमारे ज़माने में हम इतने मोटे मोटे किताबें लाद के, इतना मोटा बस्ता लाद के, और मैं कॉलेज में जाती थी, मैं लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, MA MPhil हूँ। जितनी पढ़ाई, जहाँ से पढ़ाई शुरू हुई और जहाँ तक ख़त्म हुई, मैं हमेशा प्रथम आई। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पढ़ाता था, ऐसा नहीं है। आज भी पढ़ती हूँ। अब मेरे घर में कोई आए और आपने मुझे किताब दी है, मैं उस किताब को ज़रूर पढ़ूंगी, चाहे मेरा घर गंदा रहे, चाहे मेरी मेड आए, काम हो ना हो, खाना बढ़िया बने ना बने, किताब जो आपने दी है मैं उसको पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे उससे लगाव है। ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन जो मैं कहती हूँ कि इसने इतनी मेहनत करके ये किताब लिखी और मुझे दी, तो मुझे इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं उस तरह की हूँ, अभी भी पढ़ती। हाँ, अभी बल्कि डॉक्टर भी मना करते हैं, जी आपको नहीं इतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप बुढ़ापे की उसमें एज में हैं। लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। लोग टीवी देखते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मेरे को किताबों में मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और इसी के साथ साथ ऐसे इवेंट्स से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।